भारत में आज भी कई समुदायों में शादी की रात सफेद चादर पर खून की जांच की जाती है, जिसे वर्जिनिटी टेस्ट माना जाता है। इससे ये पता लगाया जाता है कि आखिर घर में आई नई नवेली दुल्हन वर्जिन है या नहीं। शादी से पहले लड़की का कोई फिजिकल या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप था या नहीं था। वर्जिनिटी टेस्ट और हाइमन वही जिसको सील के नाम से जानते हैं, जो लड़कियों के वर्जिन होने और ना होने का सबूत देती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वजाइना से ब्लड आया तो वर्जिन, नहीं आया तो लड़की नॉन वर्जिन। लेकिन इसको लेकर साइंस और WHO क्या कहता है? क्या सच में ऐसे वर्जिनिटी का पता लगाया जा सकता है, या ये एक ऐसा मिथ है जिस पर सालों से लोग भरोसा करते आ रहे हैं और अपने रिश्ते में खटास पैदा कर रहे हैं? चलिए समझते हैं आसान भाषा में। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर महिलाओं में हाइमन क्या है और कैसा होता है। हाइमन वजाइना, जिसे हिंदी में योनि कहा जाता है, योनि के प्रवेश द्वार पर मौजूद एक पतली लचीली झिल्ली है। ये कोई सील नहीं है, जिसको अक्सर लोग सील के नाम से जानते हैं। योनि को पूरी तरह ये बंद नहीं करता है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। दरअसल हर महिला की बॉडी में हाइमन अलग होता है। किसी महिला की बॉडी में हाइमन पतला होता है, किसी में एक मोटी झिल्ली होती है, किसी के शरीर में लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल हाइमन होता है, और कुछ महिलाएं तो बिना हाइमन के ही जन्म लेती हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइमन साइकिल चलाने, दौड़ने, टेम्पॉन इस्तेमाल करने, नाचने या यहाँ तक कि सामान्य शारीरिक गतिविधियों से भी फैल सकता है या टूट सकता है। यानी हाइमन का टूटना सिर्फ सेक्स से नहीं होता। अब समझते हैं वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में कि आखिर कितना पुख्ता होता है टू फिंगर टेस्ट। वर्जिनिटी टेस्ट, जिसे टू फिंगर टेस्ट या हाइमन की जांच के रूप में जाना जाता है, दुनिया के कई हिस्सों में आज भी ये प्रचलित है। लेकिन WHO के मुताबिक टू फिंगर टेस्ट को साफ तौर पर अवैज्ञानिक यानी कि नॉन साइंटिफिक माना गया है। WHO के मुताबिक हाइमन की स्थिति से ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कोई महिला वर्जिन है या नहीं है, क्योंकि कुछ महिलाओं का हाइमन इतना लचीला होता है कि वो सेक्स के दौरान भी नहीं टूटता, जबकि कुछ महिलाओं में ये जन्म से ही अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होता है। हालांकि कई संस्कृतियों में इस टेस्ट को महिलाओं की शुद्धता का पैमाना माना जाता है, जिसे मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। इस तरह किसी महिला का टू फिंगर टेस्ट करना अपमानजनक है और साथ ही शारीरिक और मानसिक आघात का कारण भी बनता है। अब समझते हैं कि सेक्स के दौरान खून निकलना वर्जिनिटी का सबूत है या नहीं। पहली बार सेक्स करने पर खून निकलना जरूरी है, और अगर ऐसा ना हो तो महिला वर्जिन नहीं है। ये पूरी तरीके से गलत है। दरअसल कई महिलाओं में हाइमन इतनी लचीली होती है कि वो बिना टूटे फैल जाती है, और कुछ में हाइमन इतनी पतली होती है कि खून नहीं निकलता। हैरानी की बात यह है कि कुछ महिलाओं में हाइमन इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसे सर्जरी से हटाना तक पड़ता है। इसके अलावा सेक्स के दौरान खून निकलने का कारण हाइमन का टूटना ही नहीं, बल्कि अपर्याप्त लुब्रिकेशन या फिर तनाव भी हो सकता है। तो वर्जिनिटी को लेकर समाज ने जो नियम बनाए हैं वो विज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि संस्कृति और परंपराओं पर टिके हैं। मेडिकल साइंस में वर्जिनिटी जैसी कोई परिभाषा ही नहीं है। हाइमन और वर्जिनिटी टेस्ट से जुड़े मिथक न सिर्फ अवैज्ञानिक हैं, बल्कि वो महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। ये समय है कि हम इन मिथकों को चुनौती दें और समाज को शिक्षित करें। अपनी बॉडी को समझें, वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करें और किसी भी सामाजिक दबाव में बिल्कुल ना आए। आखिर आपकी गरिमा और आत्मसम्मान किसी झिल्ली से नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व से तय होता है। क्या आप तैयार हैं इन मिथकों को तोड़ने के लिए? अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये जानकारी साझा करें और एक जागरूक समाज की नींव रखें। और देखते रहें पंजाब केसरी दिल्ली।